किसी जंगल में एक नन्ही चूंटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चूंटी की माँ जब तक सेहतमंद थी, अपने और नन्ही चूंटी के लिए मज़ेदार दाने लाती थी। लेकिन जब उसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई, तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चूंटी पर आ पड़ी। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना ज़रूरी है, ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले आई, फिर और दाने लाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ ना होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे? उस वक्त खुराक बिल्कुल गायब होगी। नन्ही ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है। मैं तो सिर्फ चंद दाने ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। उसने सोचा कि मैं अब बड़े बड़े दाने अपने घर पर जमा करूंगी। उसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चूंटियां नजर आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुंची तो वहां रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। उसने देखा कि जो चूंटियां छोटी हैं, वो बड़ी तेजी से छोटे छोटे दाने मुंह में उठाए ले जा रही हैं, जबकि बड़े चूंटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे हैं। उसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इस दौरान एक बूढ़ी चूंटी की नज़र नन्ही पर पड़ी। उसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है? उसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही चूंटी को एक दरख्त के करीब ले गई, जहाँ ठंडी छांव थी। बड़ी खाला ने छोटी चूंटी की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे छोटे दाने घर ले जाओ। बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े बड़े दाने तुम्हारे घर ले चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। खाला, मुझे हर शर्त मंजूर है, नन्ही खुश होकर बोली। तुम हर रोज़ 3 घंटे काम करोगी। खाला जान ने शर्त बताई तो नन्ही ने फौरन कहा कि उसे ये शर्त मंजूर है। दिन गुजरते गए। चूंटी पाबंदी से रोज़ाना छोटे छोटे दाने खाला जान के घर जमा करती और खाला जान बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाती। नन्ही की माँ खाला जान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में मदद कर रही हैं। जब नन्ही ज़रा आराम करती तो खाला जान फ़ौरन उसे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करती। नन्ही, बस अब दाने जमा करना बंद कर दो। एक दिन खाला जान ने नन्ही से कहा, खाला जान, मैं कुछ और दाने जमा करना चाहती हूँ। नन्ही ने जवाब दिया, असल में नन्ही चाहती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने उसके घर जमा करती रहें। बस नन्ही, खुराक बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, इतनी काफ़ी है। खाला जान ने नन्ही को समझाया तो उसने बात मान ली। फिर नन्ही और खाला जान अपने अपने घरों को रवाना हो गई। दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ ज़ोरों पर थीं, सब जानवर अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। मेहरबान खाला जान सामने खड़ी थी। नन्ही ने जल्दी से उन्हें अंदर बुलाया और उनकी खूब खातिर की। उसकी माँ भी खाला जान की बहुत शुक्रगुजार थी। खाला जान, आपकी बहुत मेहरबानी, नन्ही ने खाला जान से कहा। क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी? खाला जान हैरत से बोली। खाला जान, आपने इतनी सारी खुराक जो हमें दी। नन्ही ने खुराक के बड़े बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा, खाला जान ने कहकहा लगाकर कहा, लेकिन तुमने वो खुराक तो देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम लाई थी। खाला जान, वो तो छोटे छोटे टुकड़े थे, उनके मुकाबले में इन बड़े दानों का क्या मुकाम। खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज़्यादा है, वो जो तुमने जमा की थी या ये बड़े दाने जो मैं तुम्हारे घर जमा किए हैं। खाला जान ने कहा और उसकी माँ से इजाज़त लेकर वो नन्ही को अपने घर ले गई ताकि उसे खुराक दिखा सकें। उसकी माँ ने इजाज़त दे दी और खाला जान नन्ही को लेकर अपने घर रवाना हुई। अरे खाला जान, नन्ही के मुंह से हैरत के मारे चीख निकल गई। क्यों नन्ही, देखा तुमने कितनी खुराक जमा की है? अब बताओ, वो खुराक ज़्यादा थी या ये छोटे छोटे दाने? खाला जान ने मुस्कुराते हुए पूछा। खाला जान, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं इतनी सारी खुराक जमा नहीं कर सकती।
اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی۔ یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے 1 مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ تم نے کام بڑی باقاعدگی سے اور مسلسل کیا۔ یہ اسی کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گے، اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ اور خوراک دے دی، وہی ننھی اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔